पार्ट नंबर 7 है 1 माइनस cos 2x। अब यहाँ जो आपने फर्स्ट ईयर में डबल एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी थी या हाफ एंगल आइडेंटिटीज कह लें, वो अब यहाँ पे यूज होंगी। जैसे ये था, इस तरीके से था साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस cos sin x by 2 is equal to 1 minus cos divided by 2 inside the square root। इसी तरह cos of x by 2 था 1 plus cos x divided by 2। ये याद है? यस। अब यही यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं। अच्छा, इन आइडेंटिटीज को जरा गौर से देखें। वैसे तो आपने सीख लिया था फर्स्ट ईयर में, याद होगा, लेकिन फिर भी चलें मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि जो एंगल यहाँ पे साइन का एंगल क्या है x by 2, तो दूसरी साइड पे उस एंगल का ट्वाइस है x। इसी तरह यहाँ भी देखें एंगल है x by 2, तो दूसरी तरफ x by 2 एंगल का ट्वाइस है x, यानी जो एंगल यहाँ होगा उसका ट्वाइस वहां होगा। या दूसरे अल्फाज में अगर मैं इस तरह कहूँ कि जो एंगल यहाँ होगा उसका हाफ इस तरफ होगा। ठीक है, अब सेम इसी प्रॉपर्टी को देखें। अब इसी को, ये फर्स्ट वन वाली जो है, इसको मैं यूज करता हूं और इक्विवेलेंट आइडेंटिटी में बना लेता हूं। अब आपने मुझे बताना है कि अगर यहां ऐसे हो 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, तो यहां क्या होगा? साइन ऑफ x होगा। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे है भी ऐसे ही है 1 माइनस cos 2x से इनसाइड द स्क्वायर रूट। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। ऐसे बनेगा। यस। अब ये देखें, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, आपके सामने ही है, अंडर रूट 2 sin ऑफ x इनटू dx। और अंडर रूट 2 को इंटीग्रल से बाहर शिफ्ट कर दें और ये मैंने लिख दिया sin ऑफ x इनटू dx। अब sin x का इंटीग्रल हमें पता है। sin x का इंटीग्रल क्या है, ये भी नोट कर लें। अब sin x का इंटीग्रल होता है cos x, सॉरी माइनस cos x। ठीक है। अब ये इंटीग्रल भी साइन का कैसे लिखा जाता है, इसका भी रूल अच्छी तरह समझ लें। अब ये नहीं कि जहां साइन आएगा आपने दूसरी तरफ cos लिख देना है। जरा और से देखें अगर कि साइन का एंगल है x, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। मतलब जो एंगल में x मौजूद है उसका डेरिवेटिव 1 ऑलरेडी सामने मौजूद है। तो उस सूरत में फिर हमने लिखा माइनस cos ऑफ x। अगर ये ऐसे होता, लेट सपोज ये इस तरह से होता, अगर sin ऑफ 2x into dx, अब डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते थे ऐसे cos ऑफ 2x। अब डायरेक्टली माइनस cos 2x नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एंगल 2x है और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। तो अब यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। पहले वो 2 सामने बनाना पड़ेगा एंगल का डेरिवेटिव। तो जब 2 सामने लिखेंगे तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई। जी पूछें। डायरेक्ट नहीं लिख सकते? डायरेक्टली जब आप यूज्ड हो जाए फिर डायरेक्टली लिख दें। फिर डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूं। डायरेक्टली फिर इस तरह लिखेंगे। अब देखें sin 2x, जो एंगल 2x है उसका डेरिवेटिव 2 मौजूद है ना, तो अब ये बन जाएगा cos 2x। ये तो था समझाने के लिए। अब जब कभी भी इस तरह आया करेगा, अगर जस्ट ऐसे आ जाए, नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसे आएगा sin 2x into dx, आपने डायरेक्टली लिख देना है cos of 2x divided by 2। अब रीजन आपको पता चल गया, माइनस, बिल्कुल माइनस आ जाएगा, माइनस लाजमी है। समझ आ गई बात की? ये हुआ। अब यहाँ क्या होगा? यस। अब यहाँ क्या होगा? अंडर रूट 2 ऐसे ही, और साइन का माइनस स्टार्ट में लिख दिया माइनस cos x प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड इंटीग्रल। लेने हैं इसका स्क्रीनशॉट, कोई मसला तो पूछ लें। अब देखिए पार्ट नंबर 9 में ये यहाँ मौजूद है साइन स्क्वायर ऑफ x। हमें साइन स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं पता, हमें इंटीग्रल पता है तो साइन x का पता है, यानी साइन का सिंगल पावर के साथ इंटीग्रल पता है। ऐसे cos का भी हमें सिंगल पावर के साथ इंटीग्रल पता है। अब हम करेंगे क्या, हम इस साइन स्क्वायर को एक दफा फिर से यही आइडेंटिटी यूज करके कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखें। यहां था अगर sin x by 2 था तो दूसरी तरफ बना 1 minus cos divided by 2। अगर यहां हो जाए sin x तो अब वो क्या बनता है, अब वो बनेगा
इसी आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूँ। अब ये क्या बनेगा बोले मुझे, 1 माइनस व्हाट, 1 minus cos cos 2 2 divided by 2 था। x divided डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर ले लेंगे यहाँ, तो ये साइन स्क्वायर ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 विदाउट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस जगह पे मैं लिख दूंगा अब अगले स्टेप में 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। अब यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं अगले स्टेप में, तो जब ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 1 बाय 2 dx माइनस cos ऑफ 2x बाय 2 dx। हो गया क्लियर? अब जरा देखें, ये 1 बाय 2 इंटीग्रल से बाहर आएगा और बाकी इंटीग्रल ऑफ dx क्या होगा, x हो जाएगा, माइनस का साइन। अब इसी तरह यहाँ भी 1 बाय 2 को बाहर शिफ्ट करें और ये देखिएगा cos ऑफ 2x into dx। अब cos x का इंटीग्रल क्या होता है, देखिए sin का इंटीग्रल माइनस cos होता है, तो cos का इंटीग्रल क्या होगा, cos का Sin। इंटीग्रल sin sin होता है, sin sin ऑफ x। वो भी कब, कि जब एंगल x था उसका डेरिवेटिव 1 सामने मौजूद था। लेकिन अगर डेरिवेटिव मौजूद ना हो, जैसे ये वाली सिचुएशन बन गई है, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है cos ऑफ ax into dx, तो हम क्या करेंगे, multiply and divide जी क्या करेंगे, multiply और divide करेंगे उसके डेरिवेटिव के साथ। ये a सामने भी लिखेंगे और a स्टार्ट में भी लिखेंगे, और अब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 by a स्टार्ट वाला ऐसे ही, और cos ax का इंटीग्रल बनेगा sin ax, यानी ओवरऑल बनेगा sin ax डिवाइडेड बाय a। तो अब यहाँ इसी को यूज करके मुझे बताएं यहाँ क्या बनेगा फिर, sin 2x divided by 2। क्या बनेगा इसका sin sin 2x divided by 2। डिवाइडेड बाय 2। हो गया क्लियर? और अगले स्टेप में ये बन जाएगा 1 by 2x माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय 4 और आगे कांस्टेंट। स्क्रीनशॉट लेने कोई इशू है तो पूछ लें।